के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो हम यहाँ पे एक द्विध्रुव कंसीडर कर लेते हैं और इसकी लंबाई जो है 2L है। अगर इसे 20 से कंसीडर करें तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये स्मॉल l, तो ये भी स्मॉल l होगा। तो चूंकि हमने वहाँ पर जो P बिंदु लिया था उसके अक्ष के दिशा में लिया था तो अच्छी स्थिति में था, तो हम यहाँ पर द्विध्रुव के लंबवत लेंगे P को। यहाँ जब लंबवत लेंगे P को तो ये जो होगा निरक्षीय दिशा में होगा। तो हम यहाँ पर हम जो लेते हैं -q आवेश और यहाँ पर +q आवेश लेते हैं, और ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ इसे O मान लेते हैं। और यहाँ से हमने जो P बिंदु लिया है ये यहाँ से R दूरी पर है। तो हम देखते हैं कि -q आवेश के कारण इस P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, क्योंकि ये यहाँ पहले हम B बिंदु से देखते हैं +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, क्योंकि ये भी प्लस है, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो भी पॉजिटिव है Q0, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी E1। और यहाँ पर जो -q है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको आकर्षित करेगा, तो इसके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी नीचे की तरफ होगी E2। तो यहाँ से हम ये AP और BP की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि तो यहाँ से जब हम AP निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर जब AP लगेगा ये कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण को तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कर्णी में लेके चलेंगे। तो लंब क्या है आपका PO का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। सेम ऐसे ही BP भी वही दूरी है, तो BP भी हमारा वही होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो E1 इक्वल टू हमको मिलेगा, किसी बिंदु पर हम इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की जो दूरी है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये R के बराबर हो गया और इसका स्क्वायर R स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही हम जब E2 निकालेंगे, इस -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, चूँकि इसके भी R की वैल्यू वही है, BP की वैल्यू है ना, तो ये हो गया आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ परिणामी लेना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें यहाँ E1 और E2 के कास कंपोनेंट की ज़रूरत लगेगी। तो चूंकि E1 का जो कास कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ हो गया तो इस दिशा में आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा E1 cos थीटा। और चूंकि E2 ये नीचे की तरफ है, E2 का जो कास कंपोनेंट जाएगा वो ऊपर की तरफ होगा, उसकी भी दिशा यही होगी, तो ये होगी E2 cos थीटा। तो यहाँ से हम जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E इक्वल टू होगी, वो चूंकि दोनों की दिशा एक ही है तो दोनों का योग होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू
2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ से जो इसका एंगल है इसको हमने दर्शाना भूल गया, यहाँ से इसका एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो हम यहाँ से किसी एक त्रिभुज को ले सकते हैं, चाहे AOP को या BOP को। तो हम यहाँ त्रिभुज BOP को लेकर चलते हैं और BOP में हम देखते हैं कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी कॉस थीटा इक्वल टू, ये थीटा है, इसके सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये आधार आपका है OB मीन्स स्मॉल l, और कर्ण जो है आपका BP की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से जो मिला है हमको मिलेगा √r² प्लस L²। तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा की जगह पर इस वैल्यू को ले आके पुट करेंगे, और जब हम कॉस थीटा की जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं L/√r² प्लस L², तो हमको मिलता है, क्योंकि ये 2 भी है तो यहाँ 1/4πε0 इंटू 2QL अपान, यहाँ हम अंडर रूट में r² प्लस L², चूँकि होल स्क्वायर था तो ये एक स्क्वायर के रूप में यहाँ ऐड होगा तो यहाँ होल क्यूब हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ क्या करते हैं, हम फिर वही वाला जो हमने अच्छी स्थिति में माना था, क्योंकि L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है तो L² R की तुलना में और भी छोटा होगा, मीन्स L² इज लेस देन R²। तो हम क्या कर लेते हैं, L² को नगण्य मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं L² को। तो फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो मिलती है 1/4πε0 इंटू, यहाँ क्योंकि हमने L² को निगलेक्ट कर दिया तो r² अंडर रूट में, तो यहाँ 2QL हम जानते हैं कि जो है P के बराबर होता है। इसको स्पष्ट रूप से लिखे तो 1/4πε0 इंटू 2QL जो होता है वैद्युत द्विध्रुव P के बराबर होता है, और r² चूँकि कर्णीय है इसके ऊपर तो स्क्वायर हट जाएगा, ये होगा r और ये बचेगा आपका Q। तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब इसके बाद से तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता